इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। नारद जी को भगवान ने शिव मंत्र जप करने की आज्ञा दी है। गए, रुद्रगणों को शाप दिया, उनको आशीर्वाद दिए, जाओ तुम्हारा उद्धार भगवान करेंगे। उनको भी शाप दे दिया। शाप देना कोई मिठाई थोड़ी है, चाहे जिसको दे दो। बहुत कोई उत्पात की स्थिति हो तब भी शापित करने से बचना चाहिए। नहीं साहब, नए कर्म बनाने से बचना चाहिए, न करना पड़े। मगन रहिए। चौथे राम जन्म के कारण में मनु शत्रुपा जी को भगवान श्री हरि का जो आशीष मिला, वचन मिला, अनशन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिनकर वंश उदारा। अरे हम सपरिकर आएंगे, आपके गाप सरिस खोजऊं कह जाई, नृपतव तनय होब मैं आई। मैं ही आपका पुत्र होके आऊँगा, आप लोग अमरावती वास करेंगे, अयोध्या में राजा रानी जब आप बनेंगे, चक्रवर्ती महाराज दशरथ और मैया कौशल्या, तब हम आके आपके पुत्र होंगे। चौथा कारण। पांचवें राम जी के जन्म के कारण में रावण की कथा आती है। यहाँ भी देखिए उत्पात। कई नरेश सत्य के दंड से जिनकी पताका अश्व पर, रथ पर लहराती थी, वो कई नरेश के पुत्र प्रताप भानु, भाई अरिमर्दन विशेष सचिव, उनका जो महासचिव था, धर्मरुचि, जरा बुढ़ापा नहीं आवे, मरू नहीं, शरीर को दुख न हो, कोई हमारा शत्रु न हो, एक छत्र में ही राजा रहूं, कब तक? 100 कल्प तक। ऐसा वरदान चाहने की लालसा उसको पूरा परिवार सहित असुर बना दी। अब यहां एक चिंतन है। आप जितने लोग यहां विराजे हैं, जितने लोग मीडिया में श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब से, भगवान से निरंतर प्रार्थना आप करते हैं, प्रभु हमारा ये लक्ष्य पूर्ण हो, यह काम पूर्ण हो, यह काम हो जाए, ऐसा हो जाए, और सब होता जाए। अच्छी बात नहीं है। 10 कार्य का आप संकल्प लो, उसमें 5 पूरा होना चाहिए, 5 पूरा होके भी नहीं पूरा होना चाहिए। क्यों? जिसका 10 पूरा हो जाएगा वो रावण हो जाएगा। क्योंकि रावण सारे लक्ष्य को पूर्ण करता था। मंदोदरी भैया से कहता है, ये बताओ, मुझे समझा रही हो, धरती पर जितना तुमने गिनाया है, तो समुद्र, ये भगवान और वो देवता, फला ढिमका, ऐसा कौन है जिसको मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीता नहीं है? जब मैंने सबको जीत रखा है, तो ये मनुष्य से क्या भय? आनंद करो। तब मंदोदरी मैया कहती हैं, हे नाथ, राम जी को मनुष्य न मानिए। खर दूषण का जिन्होंने वध कर दिया, आपके देखते देखते तीसरा बाली का जिन्होंने विनाश कर दिया, जिनके सेवकों ने समुद्र पर पुल बना दिया, उनका मनुष्य मानते हैं? मनुष्य नहीं है, वो साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है। उनकी प्रीति में ही आपका कल्याण है, हमारा सिंदूर अचल रहेगा। माताएं अपने सौभाग्य की हर प्रकार रक्षा करती हैं, चाहे जो करना पड़े साहब। संतान और सौभाग्य, इसकी वो हर भांति लड़के भिड़ के, भजन करके, जप करके, तप करके, पूजन करके, ये उनकी भावना होती है। आज एकादशी व्रत है, आमलकी एकादशी है। पुरुष लोग तो कम ही रहते हैं,
माताएं सुन भर लें कि इस व्रत की क्या महिमा है, तो सबको बिना बताए भी एकादशी रह लेती हैं, रहती हैं। और पुरुष लोगों के लिए भोजन भी बना के, इनको नहीं लगता है कि चलो तुम्हारा व्रत है तो हम भी आज व्रते रह लें, तुम्हारे नामे से रह लेते हैं। नहीं नहीं, अपना तो फिट रखना, आप चाहे जो करो। ये क्या है? माताओं का सहज स्वभाव है। जिस भजन से, पूजन से, जप से, तप से, दर्शन से परिवार का कल्याण हो, वह माताएं स्वतः स्वीकार कर लेती हैं। ये हमारी संस्कृति का अंग है। सब करना भी चाहिए, हो बड़ा मंगल है। कुसंग लगा क्षण मात्र का और प्रताप भानु सकूल समूल असुर हो गए। नाम भया रावण, हरिमर्दन का नाम भया कुंभकर्ण, धर्म रुचि का नाम पड़ा विभीषण। मैदानों ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से किया। पाताल जाकर दोनों भाइयों का विवाह राक्षस विद से करके लाया है। कुबेर के सेवक जिस नगरी में रहते थे लंका में, उनको मार भगाया और वहां राजधानी बनाया। रावण का परिवार भगवान ब्रह्मा और शिव जी से वर पाकर इतने उच्छृंखल हो गए कि उनका परिवार दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगा। रावण वैसे तो विप्र कुल में जन्म लिया है, लेकिन उसका विहार विप्र भाव का नहीं रहा, असुर भाव का। धरती से कैसे धर्म नष्ट हो, यही चिंतन करते हैं। उनके आतंक से जप जोग विरागा, तप मत भागा, श्रवण सुने जस सीता। आप पुण्य उठावे रहे न पावे, तरस बगाई अस भैष्य चारा, संसारा करण सुनिए नहीं प्राण। देहु बहु विधिता सही, आते बहु विदिता सही, वरन न जाय अनीत, घोर निशाचर धो करहि। हिंसा पर यति प्रीत, तिनके पापहि कहनि। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा। धर्म की ग्लान देखकर धरती अकुला गई। गौरव धारण कर मुनियों के पास गए। मुनि लोग ब्रह्मलोक लेकर गए। ब्रह्मा जी कैलाश पधारे। एक मुनि समाज देव समाज की दिव्य बैठक भई। किस बात के लिए? भगवान को अपनी बात सुनाई जाए। अब जो करना होगा परम प्रभु ही करेंगे। देखिए नयन परम प्रभु, सब यही विचार करते हैं। कोई कहीं जाने को कह रहा, कोई कहीं, कोई वैकुंठ, कोई क्षीर सिंधु, कोई गोलोक, कोई कहाँ। बाबा कहते हैं देवी मैं भी उस सभा में था, अवसर मिला तो मैंने भी कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो अग जगमय सब रहित बिरा, प्रेम ते प्रभु जैसे काष्ठ में विराजमान अग्नि घर्षण करने से प्रत्यक्ष हो जाती है, वैसे भगवान जहां आप बुलाओगे वहीं प्रकट होंगे। भगवान का सर्वत्र वास है, सब जगह। पितामह ब्रह्मा ने साधु वचन कह के हमको प्रशंसित किया और कहा आप सब लोग मेरे साथ मिलकर गाइए। ये जो स्तुति है इसमें भगवान की केवल जय जयकार है। स्तुति माने प्रशंसा होता है।
जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल कोटि जय हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता सभय सुरभूमि सुनि भजन समेत सुने गगन गिरा गंभीर भई हरानी शोक संदेह जन डर बहुमुन सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरि हूँ
अनशन सहित मनुज अवतार ले हम दिन कर वंश उदार हरि हम सकल भूमि गरुआई निर्भयो देव संवार। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।